हेलो बच्चों, आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है क्लास 7 चैप्टर 2 मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। देखो, ये जो एडोलेसेंस के टाइम में है, तो इन द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस our physical and mental growth rapidly going on। वो जो है चलते रहते फास्ट में चलती है, जिसकी वजह से मुझे न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस दिखाई देता है। जैसा आप जानते लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगो रैपिड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। ये जो एडोलेसेंस के टाइम पे हमारे बॉडी का जो फिजिकल ग्रोथ है, जो मेंटल ग्रोथ है, वो काफ़ी फास्ट में चलते रहता है। और इस ग्रोथ को चलाने के लिए मुझे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अगर न्यूट्रिशन वहाँ इनफ अमाउंट में प्रेजेंट नहीं हो पाएगा तो हमारे बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। जैसे वहाँ पे मल न्यूट्रिशन होगा, ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, बॉडी के सब जो है जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, जो वाइटल एक्टिविटीज़ है, उस सबको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, हमारे बॉडी को एक फ्यूल के रूप में रिक्वायरमेंट है, जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन से प्रोवाइड होता है। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज रैपिड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, मेकिंग इट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू पे स्पेशल अटेंशन टू देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि उसको एक अच्छे अमाउंट में, एक इनफ अमाउंट में क्या होना चाहिए, परफेक्ट प्रोपोर्शनल में उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराया जाए। उसको हेल्थ को देखते हुए उसको क्या किया जाए, एक स्पेशल अटेंशन टू देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसमें जो हम हेल्थी बनाने के लिए, जो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हम एक बैलेंस डाइट उसको देते हैं। तो बैलेंस डाइट होता क्या है? तो बैलेंस डाइट इज एसेंशियल विच इंक्लूड्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल इन द राइट प्रोपोर्शनल। एंड अच्छे अमाउंट में सभी का क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए। कौन कौन से उसमें मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होना चाहिए, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड है, ये क्या होना चाहिए, इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जिस डाइट में यानी कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट इज एसेंशियल विच इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स इन द राइट प्रोपोर्शनल। ये सब हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे उसका ग्रोथ क्या है, एकदम कंप्लीट ग्रोथ होगा बॉडी का। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बिकॉज द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस आवर बॉडी रैपिड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। इन दिस स्टेज आवर बॉडी undergoes rapid mental and physical growth. I can say about that कि जो एडोलेसेंस का जो टाइम है, जो पीरियड है, इसमें हमारी बॉडी जो है क्या करती है, ग्रोथ मेंटल और फिजिकल कर रही होती है, जिसके वजह से उसको क्या है, एक अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसे एक अच्छे भोजन की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो इसलिए उसको बैलेंस डाइट प्रोवाइड कराना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आ रहा है, यहाँ पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स।
तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होता है आखिर क्या करता है, टू सपोर्ट दिस डेवलपमेंट, क्या करता है, टू सपोर्ट दिस डेवलपमेंट to supports these डेवलपमेंट्स। ये क्या करता है, डेवलपमेंट में क्या करता है, सपोर्ट करता है। कौन, तो न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है किसमें, डेवलपमेंट में। A balanced diet is essential. Balanced diet is essential. बैलेंस डाइट क्या हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है, आवश्यक हो जाता है किसमें, एडोलेसेंस के स्टेज में। आखिर ये करता क्या है, तो द प्रोवाइडेड चार्ट ब्रेकडाउन द recommended proportions एक जो रिक्वायरमेंट होता है कि कितने परसेंटेज किसका कितना होना चाहिए, जो रिकमेंडेड होता है उस अमाउंट में क्या करता है, इसको प्रोवाइड कराता है। कौन, बैलेंस डाइट। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ टू सपोर्ट द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। बैलेंस डाइट क्या करता है, बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट इज इसेंशियल द प्रोवाइडेड चार्ट ब्रेक डाउन द रिकमेंडेड प्रोपोर्शन। यहाँ से बच्चों समझ में आ गया होगा, ये है आपके सेकेंड चैप्टर। इसके बाद जो पढ़ेंगे किसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, किसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, किसमें कौन से प्रोटीन विटामिन से सप्लीमेंट होते हैं, उस सब के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है, एक में कार्बोहाइड्रेट इसका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। ये करता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी करता है, प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, ये मिलेगा जो ब्रेड, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब जो है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट देता है।